फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हिंद चीन सरहद पर सिमाबी सूरत-ए-हाल पिछले कई महीनों से है। तातुल को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें भी जारी हैं। इस बीच वज़ारत दाखिला ने राज्यसभा में हिंद चीन और हिंद पाक सरहद पर दरअंदाजी की कोशिशों के ताल्लुक से जानकारी दी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक भारत चीन सरहद पर पिछले 6 महीनों के दौरान दरअंदाजी की कोई खबर नहीं है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक हिंद पाक सरहद पर 47 बार दरअंदाजी की कोशिश हुई। सरहद पार से दरअंदाजी को रोकने के लिए फौजी मुस्तैद हैं। वज़ारत दाखिला ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी जानकारी दी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक दफ़ा 370 के मनसूखे के बाद जम्मू कश्मीर में तकरीबी सरगर्मियों में कमी दर्ज की गई है। रवां साल जम्मू कश्मीर में 168 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि 9 गिरफ्तार किए गए हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक मिलिटेंटों के हमलों में 49 जवान शहीद हुए हैं। रवां बरस सीज फायर की खिलाफ वर्जी के मुख्तलिफ मामलों में 26 अफराद की जानें तल्फ हुई हैं, जबकि 25 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं। तो वज़ारत दाखिला के इस जानकारी पर मजीद तफसीलात से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, लगातार सरकार से सवाल किया जाता रहा, माजी में भी हमने देखा कि चीन और हिंदुस्तान की सरहद पर जो कशीदगी बरकरार है उस पर जवाब दिया जाए। कल हमने देखा कि होम मिनिस्टर की माफ़ कीजिएगा वज़ीर दिफा की तरफ से भी तफसील बताई गई लोकसभा में, और अब ये जानकारी भी दी गई है कि सरहद पर कोई ऐसी घटनाएं हुई नहीं जो कशीदगी तरफ इशारे करें। बिल्कुल, पहले अहम बात ये है कि जो आज सवाल पूछा गया था वो घुसपैठ को लेकर पूछा गया था, और उसमें जवाब में कहा गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि घुसपैठ चीन की तरफ से नहीं हुई है पिछले 6 महीनों में। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि चीन जो कर रहा है उसे घुसपैठ नहीं कहते हैं। घुसपैठ आतंकी करते हैं, मिलिटेंट करते हैं, पाकिस्तान की टेररिस्ट करते हैं, लेकिन जो चीन कर रहा है उसे घुसपैठ का नाम नहीं, उसे ट्रांसग्रेशन यानी कि LAC का उल्लंघन कहा जाएगा कि LAC पार करके चाइना इस बार आ जाता है, आया हुआ है। तो ऐसे में जो ये बयान दिया गया है ये सिर्फ पाकिस्तान को ध्यान में रख के दिया गया है। चीन को लेकर ये साफ किया गया है कि घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान में ये कहा था कि चीन की तरफ से LAC पर ट्रांसग्रेशन यानी कि उल्लंघन होता रहता है। तो जाहिर तौर पर ये एक आज का जो ये बयान है ये काफी महत्वपूर्ण है जो दिया गया है पार्लियामेंट में। वहीं जम्मू कश्मीर के हालात पर भी सवाल पूछे गए थे राज्यसभा में, जिनका आज होम मिनिस्टर की तरफ से जवाब दिया गया है। अगर आप बात करें टेररिस्ट एक्टिविटीज की, तो उसमें काफी कमी आई है। 370 को लेकर सवाल पूछा गया था कि 370 के बाद कितनी कमी आई है, तो उसके कंपैरिजन में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 5 अगस्त से 400 दिन पहले 455 आतंकी घटनाएं हुई थी, और 5 अगस्त के बाद 400 दिन तक 211 यानी कि करीब आधी से भी कम आतंकी घटनाएं हुई हैं। माहौल पहले से बेहतर जरूर हुआ है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आज गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में दी गई। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले जिक्र किया, जिसकी जानकारी वज़ारत दाखिला ने दी कि LAC की खिलाफ वर्जी हुई है। गुज़िश्ता महीने हमने देखा था कि ट्रूप्स और सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीर मीडिया में सामने आ रही थी, मंजरे आम पर आ रही थी, उसके बाद अगर LAC की खिलाफ वर्जी हुई है तो ये अपने आप में ये एक्सेप्ट कर लेना बड़ी बात है। बिल्कुल, जहां तक LAC की बात है, LAC पर भारत ने कल भी साफ कर दिया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था कि क्योंकि डिफरेंस परसेप्शन है, यानी कि LAC को लेकर भारत और चीन एक मत नहीं है, कंसेंसस नहीं है LAC को लेकर, इसलिए बार बार इस तरह की घुसपैठ होती है। लेकिन कल रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया था अपने बयान में, और ये कह दिया था कि भारत किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन आज का जो सवाल था ये घुसपैठ को लेकर था, जो कि पाकिस्तान की तरफ से होती रहती है, जिसके जवाब में रक्षा गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है घुसपैठ इस साल भी हुई है। पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो इस साल पिछले 6 महीनों में जो आंकड़ा दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि करीब 47 बार 47 बार इस बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। हालांकि कुछ बार कामयाबी भी मिली है घुसपैठ करने में, लेकिन जाहिर तौर पर ये घुसपैठ यही पाकिस्तान की। ठीक है, तो चीनी
और हिंदुस्तानी सरहद को लेकर जानकारी दी गई, साथ ही साथ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सरहद को लेकर भी जानकारी फराहम की गई और कितने फौजी शहीद हुए हैं इस ताल्लुक से भी तफसीलात फराहम की गई हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र वांगू और तफसील से बातचीत करने के लिए।